हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे मैं 2012 का जो टीआईएफआर एग्जाम का पीवाईक्यू था लीनियर अलजेब्रा से, वो मैं जितना क्वेश्चन था पूरा का पूरा सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ए बी ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स एंड आई बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन बोल रहा है आई प्लस ए इज इन्वर्टेबल कि नहीं। ठीक है, हम लोग जैसे शॉर्टली क्या बोल सकते हैं, ए नीलपोटेंट मीन्स क्या है, ऑल आइगन वैल्यूज क्या होगा, जीरो होगा। जीरो, ठीक है, ऑल आइगन वैल्यूज जीरो होगा। ठीक है, नाउ आई क्या है, आइडेंटिटी, राइट। आई आइडेंटिटी है तो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ आई आर क्या होगा, वन होगा, ऑल वन होगा। ठीक है ना, तो दैट इंप्लाई करेगा क्या, आई प्लस वो जो मैट्रिक्स है इनका आइगन वैल्यूज क्या होगा, ऑल आर क्या होगा, जीरो प्लस वन मीन्स वन होगा ऑल। तो इसका मतलब क्या होगा, डेट ऑफ आई प्लस ए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए, राइट। होगा कि नहीं, आइगन वैल्यूज ऑफ ए नहीं, मतलब आई प्लस ए, मतलब एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो इनका ऑल आइगन वैल्यूज आर वन, तो सपोज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो एन नंबर ऑफ वन का प्रोडक्ट होगा, वो वन हो जाएगा, वो तो नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या, आई प्लस ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ये है आपका इन्वर्टेबल, राइट। तो टीआईएफआर में दो टाइप का क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपका ट्रू और फॉल्स टाइप का, और एक आता है एमसीक्यू टाइप का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये ट्रू फॉल्स टाइप का था, तो क्लियरली ना, ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा तो उसका ऑल आइगन वैल्यूज जीरो होता है, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उनका ऑल आइगन वैल्यूज वन होगा। तो आई प्लस ए का आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन। ये कैसे बोल सकते हैं, जीरो प्लस वन होगा। अच्छा, एक रिजल्ट लिख देता हूँ। रिजल्ट क्या है ना, सपोज ये एक मैट्रिक्स है, इनका आइगन वैल्यूज क्या क्या है ना, अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट करके अल्फा एन, ये एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। ठीक है, बी अनदर मैट्रिक्स है, इनका आइगन वैल्यूज क्या है, बी भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। ठीक है, इनका आइगन वैल्यूज आर बीटा वन बीटा टू डॉट डॉट करके बीटा एन। ठीक है, दैट इंप्लाइज करेगा ए प्लस बी है, ए प्लस बी भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, इनका आइगन वैल्यूज होगा अल्फा वन प्लस बीटा वन कोमा अल्फा टू प्लस बीटा टू कोमा डॉट डॉट करके अल्फा एन प्लस बीटा एन, राइट। ये होगा, बट व्हेन, बट व्हेन बट व्हेन कब होगा, जब जब ए एक मैट्रिक्स, जब एक मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, जब एक मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, इफ नहीं मीन्स मैं लिख देता हूं प्रोवाइडेड, ओके, प्रोवाइडेड एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी में से कोई एक एटलीस्ट स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्केलर मैट्रिक्स कैसे दिखता है, ऐसे डायगोनल में ए होता है, सपोज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, बाकी ऑल टर्म जीरो होता है, इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इनका ये इन्वर्टेबल होगा कि नहीं, मैं ऑलरेडी चेक कर दिया हूं, ये इन्वर्टेबल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, राइट। ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया। ये रिजल्ट क्यों लिख दिया हूं, क्योंकि आप इन जनरल ए का आइगन वैल्यू अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट करके अल्फा एन बी का होगा तो नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस बी का आइगन वैल्यू उन आइगन वैल्यू का साम हो जाएगा, ऐसा नहीं लिख सकते। कब लिख सकते हैं, जब एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू स्केलर होगा। ठीक है, सॉरी क्या बोल दिया,
एटलीस्ट वन मैट्रिक्स को स्केलर होना चाहिए, ए और बी में से एटलीस्ट वन को स्केलर होना चाहिए, दो स्केलर हो गया तो काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है ये सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन दिया गया है, मतलब इसको भी आपको ट्रू और फॉल्स है वो चेक करना है। मैं मान लेता हूं एक्स इक्वल टू बी गिवन सिस्टम, ठीक है ना। नाउ हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके चलेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं, कोई कोई ऐसे डिनोट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब ही पता होना चाहिए, बस नोटेशन कुछ भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन देखने के जा रहे हैं, कोई नहीं है। तो ये हो गया आपका 1/8 1/27, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है 1 1 1, ठीक है ना। नाउ R2 1 -1 कर देंगे, R3 1 -1 कर देंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा 1/2 1/3, ये तो 1 रह जाएगा और ये 0 0 हो जाएगा ना, क्लियरली ये 0 0 है। 1/4 - 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, राइट। 1/4 - 1/2 क्या हो जाएगा -1/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2/9 हो जाएगा। अच्छा 1/8 - 1/2 क्या होगा 3/4 -3/8 हो जाएगा, और ये क्या होगा 1/27 - 1/3 मीन्स 9 -8/27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अभी देखो ये जो है इसका डिटर्मिनेंट तो 0 है ना, मतलब ये क्यों कर रहा हूँ, इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं यूज करूंगा, ठीक है ना। -2/9, ये -3/8 -8/27, ठीक है। इनका डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या होगा 2/27 -3/36, तो ये तो क्लियरली नॉट इक्वल टू 0 है ना। इसका मतलब क्लियरली लग रहा है रैंक ऑफ ए बाई बी क्या होगा, ये 3 है, और रैंक ऑफ ए भी तो 3 है, क्योंकि रैंक ऑफ ए 3 है तो इसीलिए लिख दिया हूँ रैंक ऑफ ए बाई बी 3 होगा। और ये इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कौन कौन है, ये x1 x2 x3, ये तो तीनों ही वेरिएबल है ना। तो इसका मतलब क्या है गिवन सिस्टम consistent and it has unique solution, right। तो ये तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सब लोग पढ़ते हैं, बीएससी स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो ये कॉन्सिस्टेंट होगा और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ रैंक इक्वल हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है नो सॉल्यूशन, ये तो हो नहीं सकते, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है ना। रूल समझ में आया कैसे करते हैं। और अभी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, ये जो ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो देन ये सब ऑपरेशन यूज करने का कोई जरूरत है नहीं, एकदम डायरेक्टली बोलोगे ये और ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सिस्टम कॉन्सिस्टेंट होगा, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। आपका आंसर हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, ऑब्वियसली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा भाई, यहाँ पे नो सॉल्यूशन दिया है तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। देखो ये था क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बोला गया है क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया गया है वीबीए वेक्टर स्पेस कॉन्सिस्टिंग ऑफ पॉलिनोमियल आर टी एंड डिग्री लेस और इक्वल टू 2। तो स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ क्या होता है STAN, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ भी क्या होता है पॉलिनोमियल का बेसिस और डिग्री एटमोस्ट टू 1x x², ये हो जाएगा ना उनका बेसिस, ठीक है ना। अच्छा वहां पे फंक्शन ऑफ टी दिया गया है, मैं इसको टी ले लेता हूँ, ठीक है। एक सेम ही है, कोई वेरिएबल ले सकता है। तो देन कैसे डिफाइन किया गया है टी ऑफ एफ टी इक्वल टू बोला गया है एफ टी प्लस एफ डैश टी, नो प्रॉब्लम ना। तो इसको यूज करके क्या लिख सकते हैं टी ऑफ 1 क्या होगा 1 + 0 हो जाएगा, क्योंकि एफ टी तो 1 हो जाएगा, एफ डैश टी 0 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ 1.1 0.t प्लस 0.t² लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही टी ऑफ टी क्या होगा, टी क्या होगा ना टी होगा, डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1.1 प्लस क्या होगा ना 1.t प्लस 0.t², ठीक है। टी ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा
ना टी स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? बेसिस की कॉम्बिनेशन में लिखना है 0.1 प्लस 2.t प्लस 1.t²। ठीक है, तो देन स्टैंडर्ड मैट्रिक्स टी को कैसे लिखेंगे ना, इनका जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 1 0 0, इनका जो कोएफिशिएंट है वो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 1 1 0, इनका जो कोएफिशिएंट है थर्ड कॉलम में लिखेंगे, ये इनटू है, ठीक है ना, 0 2 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिखाओगे, ये बोला है इन्वर्टेबल होगा कि नहीं। टी का डिटर्मिनेंट देखो सीधा सीधा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्री का प्रोडक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 नॉट इक्वल टू 0। तो एक बेसिस की रेस्पेक्ट में देख लिया जो टी का स्टैंडर्ड मैट्रिक्स नोटेशन है, उनका स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का जो 3×3 मैट्रिक्स बन रहा है उनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो टी इन्वर्टेबल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। समझ में आया? ऐसे अप्रोच कर सकते हो आप। क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये क्या है बेसिकली R2T में ये पॉलिनोमियल्स दिया है, लीनियरली इंडिपेंडेंट की नहीं चेक करना है, ट्रू और फॉल्स। ओके, तो डायमेंशन ऑफ R2T क्या है? R2T का डायमेंशन क्या है? 3 है ना, क्योंकि R2T क्या है? पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। ये क्या है? पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। इनका बेसिस क्या है? बेसिस, तो बेसिस क्या होगा 1t² इनका बेसिस है, राइट। नाउ व्हाट, सपोज लेट एस इक्वल टू दिस सेट जो गिवन है t-1 t-2 t-2 t-3 और क्या है t-3 t-4 t-4 t-6। इनको मैं एस सेट मान लिया हूं। सपोज दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो दैट इंप्लाई करेगा, और एस क्या है? सबसेट ऑफ R2T है ना, R2T में ही है ये सेट, तो डायमेंशन ऑफ एस लेस और इक्वल टू 3। ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ एस लेस और इक्वल टू 3, बट एस के अंदर क्या है? नंबर ऑफ वेक्टर्स कितना है? इक्वल टू 4, दैट इज ग्रेटर देन 3। नॉट पॉसिबल ना, 3 से ज्यादा वेक्टर हो जाएगा तो अपने आप डिपेंडेंट हो जाएगा। एस जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ठीक है ना। ये R2T का कोई सबसेट होगा पॉलिनोमियल एस, और एस के अंदर 4 वेक्टर है, जहां पे ये क्या है? डायमेंशन ऑफ R2T का डायमेंशन ही 3 है, और एस सेट के अंदर 3 से ज्यादा वेक्टर है, तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको बोला गया है ये इंडिपेंडेंट है, आपका आंसर हो जाएगा क्या? फॉल्स। ठीक है, हमारे पास क्या दिया गया है? P एक n×n मैट्रिक्स है, उनका रो सम दिया गया है 1। ठीक है, देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m बोल रहा है जो रो सम ऑफ p पावर m इक्वल टू 1 होगा कि नहीं। आपको क्या चेक करना है? ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इसको कैसे अप्रोच करें देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, ये बोला गया है P भी n×n मैट्रिक्स हुज रो सम इज इक्वल टू 1। इसका मतलब P must have at least one eigenvalue 1 होगा कि नहीं। P जो मैट्रिक्स है उनका हर रो का एलिमेंट का सम 1 है, इसका मतलब P का एक आइगन वैल्यू तो 1 होगा, एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होगा? इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होगा ना, ये वाला 1 1 डॉट डॉट करके 1 मीन्स एक वेक्टर होगा, ये आइगन वेक्टर जिनका पूरा का पूरा ऑल एंट्रीज आर 1, ये होता है ना, ये n×1 होगा क्योंकि P n×n मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूं, और ये जो 1 है इसको लैम्डा मान लेता हूं। Px इक्वल टू लैम्डा x सेटिस्फाई करेगा कि नहीं?
क्योंकि उनका बोला गया है हर रो का एलिमेंट का सम 1 है, तो ये होल्ड हो गया, राइट। नाउ व्हाट व्हाट अबाउट पी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स की जगह मैं 1x लिख सकता हूँ। व्हाट अबाउट पी स्क्वायर एक्स, पी स्क्वायर एक्स क्या है, पी ऑफ पी एक्स। अच्छा, पी ऑफ पी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये तो x है ना, तो x लिख सकता हूँ, फिर से ये पी एक्स बन गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x में लिख सकता हूँ। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं सेम वे में, पी क्यूब एक्स इक्वल टू एक्स बन जाएगा। तो इससे मैं कोई भी एक नेचुरल मतलब पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर दे दिया m, उनके लिए पी एम एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इनसे मैं क्या बोल सकता हूँ, इनसे मैं ऐसे बोल दूंगा, सपोज पी एम एक्स पी एम, अच्छा ठीक है, देखते हैं और एकदम डिटेल में लिखता हूँ कि सपोज लेट पीएम जो मैट्रिक्स है, जो पीएम मैट्रिक्स है उनको ऐसे दिखते हैं A11 A12 डॉट डॉट करके A1n, ठीक है, और जो 21 A22 डॉट डॉट करके A2n, और ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो n कॉलम n रो होगा, AN2 डॉट डॉट करके ANN होगा कि नहीं। ये हो गया आपका PM, अच्छा सॉरी ये P पावर m, ठीक है, उसको मैं मान लिया, ऐसा ही कोई फॉर्म होगा n क्रॉस n, ठीक है। और PM x इक्वल टू x है, और x क्या है, x क्या है, एक 1 1 1 एंट्री वाला एक A है इक्वल टू x ही है, वो भी वही 1 1 1 डॉट डॉट करके क्या है, ये n क्रॉस 1 है, ये क्या है n क्रॉस 1 है। तो इनको सॉल्व करोगे तो A11 प्लस A12 प्लस डॉट डॉट करके A1n इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, A21 प्लस A22 प्लस डॉट डॉट करके A2n इक्वल टू 1 होगा कि नहीं। ऐसे ऐसे करते जाओगे, AN1 प्लस AN2 प्लस डॉट डॉट करके ANN जो मैट्रिक्स है वो 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो आगे देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है कोई एक इंटीजर के लिए पीएम जो होगा उनका रो सम भी इक्वल टू होगा 1। ये हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो का सम 1 है, सेकेंड रो का सम 1 है, डॉट डॉट करके जितना रो है पूरा का पूरा सम होल मतलब 1 है। तो ये जो जो उनका नीड था तो वो होल्ड हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है ना। समझ में आया, एकदम आर्गुमेंट वाइज मैं डिटेल एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 14 था। ये बोल रहा है ए M2C में है, राइट। ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स दिया गया है, इसको भी ट्रू और फॉल्स चेक करना है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो आपको क्या चेक करना है, ये ट्रू है और फॉल्स है चेक करना है, ठीक है ना। नाउ ए नीलपोटेंट है, M2C में है, इनका क्या होगा, इनका ए नीलपोटेंट है, ऑल आइगन वैल्यूज क्या होगा, आइगन वैल्यूज क्या होगा R0, ठीक है ना। ऑल आइगन वैल्यूज आर 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दैट इंप्लाई करेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलते हैं, कैली थ्योरम क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, every square matrix satisfy its own characteristic equation, own characteristic equation, right। तो A तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, तो A स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा कि नहीं, हम लोग लिख सकते हैं।
तो हमारे पास वही चाहिए। ए नीलपोटेंट बोला गया है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स से ले रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होगा ना, क्योंकि ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो। ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा पता नहीं, बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो बोल सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और बाई कैली हैमिल्टन थ्योरी में हम लोग बोल सकते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो होल्ड आ रहा है, तो आपका जो नीड है वो तो होल्ड हो गया, आपका आंसर क्या होगा, ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। बोला गया है एनी 3x3 5x5 मैट्रिक्स क्यू मैट्रिक्स है हैज ऑलवेज जीरो डिटर्मिनेंट। रिजल्ट रिजल्ट लिखने का कोई जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या है, ऑल आइगन वैल्यूज, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए। ठीक है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर आइदर प्योरली इमेजिनरी और जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया अभी। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आर आइदर प्योरली इमेजिनरी और जीरो। ये नंबर 1 रिजल्ट है। नंबर 2 रिजल्ट क्या है, इफ आइगन वैल्यूज प्योरली imaginary, then they must in pair। देखो आइगन वैल्यूज अगर इमेजिनरी होगा तो दे जो आइगन वैल्यूज है वो तो पेयर में होगा ना, बट यहाँ पे n क्रॉस n एक मैट्रिक्स दिया है और n ऑड है, दैट इंप्लाई करेगा एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू होगा जो जीरो होगा, इक्वल टू जीरो। और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं। यहाँ पे 3 क्या है, ये ऑड है तो इनका भी डिटर्मिनेंट तो जीरो होगा। ये क्या है, ये भी ऑड है तो इनका भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा कि नहीं। तो दोनों का ही डिटर्मिनेंट जीरो होगा, ये इसीलिए बोल रहा है ऑलवेज जीरो डिटर्मिनेंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ में आया, कुछ नहीं लिखा। रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट कुछ होता ही नहीं है, आपको पता है इधर प्योर इमेजिनरी में होता है और जीरो होता है, और इमेजिनरी में होगा तो दे मस्ट बी इन पेयर, और जब ऑड हो जाएगा तो एक आइगन वैल्यू एटलीस्ट तो जीरो होगा ही ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए, वो सीधा का सीधा जीरो हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक, अभी देखो और एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ये 36 नंबर क्वेश्चन है, ये 10x10 मैट्रिक्स है। ठीक है, 10x10 मैट्रिक्स। अच्छा, इसका नाम सुंदर करके दे रहा हूं, इसका नाम है ए। ठीक है ना, इसका रैंक बोल रहा है 2, ट्रू और फॉल्स, हमें आइदर प्रूव करना है और डिस्कार्ड करना है। अच्छा, नोट करिए, इसके ऊपर एक ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, आर जे सच दैट आर जे माइनस वी जे बाई V1 R1 फॉर जे इक्वल टू 2 3 डॉट डॉट करके 10। ठीक है, फॉर जे इक्वल टू 2 3 10 के लिए ये ऑपरेशन यूज करूंगा तो आपका फर्स्ट जो रो है वो तो सही रहेगा, जो V1 W10 ये तो हो जाएगा। बाकी क्या होगा, बाकी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका जीरो, पूरा का पूरा जीरो होगा कि नहीं, आप देखिए अच्छे से, ये जीरो होगा कि नहीं, ये जीरो हो जाएगा, तो ये भी आपका जीरो बन गया। तो 10x10 मैट्रिक्स है और
एक ही नॉन जीरो रो, ओनली वन। टोटल कितना ऑपरेशन यूज किया? फॉर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, डॉट डॉट करके 10 के लिए, टोटल 9 ऑपरेशन। 9 ऑपरेशन यूज किया, एक ही में लिखा हूं, इसीलिए आरजे मतलब सेकेंड रो को रिप्लेस कैसे कर रहा हूं? R2 माइनस V2 बाई V1 R1, ऐसे ऐसे करके 2 3 डॉट डॉट करके 10 के लिए यूज किया हूं। ओनली वन नॉन जीरो रो मिला है इन द रो एसेलन फॉर्म। इसका मतलब क्या है? रैंक ऑफ ए क्या होगा आपका? 1 है, ठीक है ना। रैंक ऑफ ए क्या है आपका? 1 है। बट क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 है। ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रूव कर दिया हूं ये रैंक 1 ही होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस आर्गुमेंट मतलब सॉरी आर्बिट्ररी फॉर्म में दिया था। तो आप थोड़ा बहुत देखोगे, नोटिस करोगे तो ये क्लियरली पता चल जाएगा इनका रैंक 1 आ रहा है। ठीक है, देखो आजकल तो इतना आसान क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, बट फिर भी 3 cos 3 मैट्रिक्स है, इनका भी नाम दे देता हूँ, ये है। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट पता है ना? रिजल्ट क्या होता है कि इफ फॉर ए फॉर ए n क्रॉस n मैट्रिक्स, फॉर ए n क्रॉस n मैट्रिक्स क्या होता है? इफ वी गेट for a n cross n matrix, if we get for a n cross n matrix, if we get n distinct eigen values, that imply करेगा वो diagonalizable, right? For a n cross n matrix, if we get n distinct eigen value, then वो बोल देंगे diagonalizable। ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं? तो इनका आइगन वैल्यू क्या होगा? डायगोनल एंट्रीज होगा, 1 2 3। ये क्या है? आइगन वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट है, तो क्या बोल देंगे? ये डायगोनलाइजेबल है। कुछ दिखने में हो जाएगा, बस लिखना था तो लिख दिया, पता है ना। क्योंकि फॉर ए आइगन वैल्यू एटलीस्ट 1 आइगन वेक्टर मिलेगा ना दैट मैट्रिक्स के लिए। तो हमारे पास 3 cos 3 मैट्रिक्स है, ये 3 cos 3 मैट्रिक्स है, और 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल गया। इसका मतलब 3 आइगन वैल्यू मिला तो एटलीस्ट 3 आइगन वेक्टर मिलेगा, एंड एटमोस्ट 3 ही मिलेगा, क्योंकि 3 cos 3 है। तो हम लोग देयर एग्जिस्ट इन्वर्टेबल इन्वर्टेबल पी फाइंड कर सकते हैं सच दैट क्या है? P इनवर्स ए पी इक्वल टू डी। ये डी क्या है? डी डायगोनल बराबर जो आइगन वैल्यूज होते हैं, बाकी टर्म जीरो होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो डायगोनलाइजेबल बोल देंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। आपको ट्रू फॉल्स ही फाइंड करना है, ठीक है ना। ये तो टीआईएफआर का क्वेश्चन है, आइदर एमसीक्यू होता है और ट्रू फॉल्स होता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ट्रू। ठीक है, ये और एक क्वेश्चन है, ये इसको मैं ए मैट्रिक्स मान लेता हूं, और ये मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है आपको। तो ये मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है, तो देखो ये मैट्रिक्स को कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लेके नहीं जाना है, सीधा सीधा सिंपल कैलकुलेशन करिए, पता चल जाएगा। एलिमेंटरी गॉस एलिमिनेशन यूज करेंगे तो हो जाएगा। देखो मैं सीधा सीधा सिमिलैरिटी कुछ है मैट्रिक्स के अंदर, तो मैं ऐसे ही फॉर्मूला लगा रहा हूं, जो R21 को -1 कर रहा हूं। ये ऑपरेशन कैसे लिखता हूं पता है? कि फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके 2 के साथ ऐड करके न्यू 2 मिलता है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं ऑलवेज। ठीक है, तो ये भी सेम वे में लिखा हूं, ये भी सेम वे में लिखा हूं। ठीक है, तो आपका जो मैट्रिक्स बन जाएगा क्या बनेगा? 11 12 13 14। ये क्या हो जाएगा आपका? 10 10 10, ये हो जाएगा 10, ये भी 10,
10 10 10 10 10। ठीक है ना। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बन गया ये ऐसा बन गया। तो ये दिख रहा है ना, ये तीनों 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 में से एक के ऊपर डिपेंडेंट है। बस ये मिलेगा ये मिलेगा, इसके ऊपर क्या ऑपरेशन यूज करोगे, R3 2 - 1 R4 3 - 1 ये यूज करोगे। तो ये जो दो रो है ये जीरो बन जाएगा। तो इससे क्या बोल सकता है, इससे बोल सकते हैं रैंक ऑफ ए क्या है आपका 2 है, राइट। रैंक ऑफ ए क्या है आपका 2 है, और क्वेश्चन में वही दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है ना। तो इतना आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आया होगा। तो ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।